ब्राह्मणवाद के सांस्कृतिक वर्चस्व को हटाकर बहुजनवाद के सांस्कृतिक वर्चस्व को लाने के लिए पहल कर रहे हैं। हम भारतीय नागरिकता का और भारतीय संविधान का झंडा लगाएंगे और इस झंडे में सिख भी शामिल रहेगा, मुसलमान भी शामिल रहेगा, बौद्ध भी रहेगा, आदिवासी भी रहेगा, 18 पगड़ जाति का आदमी भी रहेगा। बोले मां कसम, जब तक विदर्भ अलग नहीं होता तब तक शादी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें इस देश में धर्म नाम के राक्षस के पैरों तले कुचले नहीं जाना है और भारतीय नागरिक करके मान सम्मान के साथ अपने समस्त अधिकारों के साथ जिंदा रहना है, तो 2024 में संविधान के रक्षा के लिए सही ढंग से इकट्ठा आइए और अपने मतदान का इस्तेमाल कीजिए। भीमा कोरेगांव का उदाहरण एक सांस्कृतिक उदाहरण है और गोलवरकर ने कहा था कि सत्ता आती जाती रहती है, संघ का मुकाबला हमें भीमा कोरेगांव के उदाहरण से करना होगा। गोलवरकर ने अपने किताब में लिख छोड़ा है कि सत्ता आते जाते रहती है, वो हम कैसे भी पालेंगे, छल से पालेंगे, कपट से पालेंगे, बाहुबल से पालेंगे, लेकिन हमारा सांस्कृतिक वर्चस्व जाना नहीं चाहिए। इसीलिए 24/7 वो लोग अनेकों षड्यंत्रों के द्वारा अपना ब्राह्मणी का मतलब सांस्कृतिक वर्चस्व जिंदा रखते हैं। इसके मुकाबले में बहुजनों का सांस्कृतिक वर्चस्व निर्माण करने के लिए भीमा कोरेगांव का उदाहरण हमने यहां पर लिया हुआ है कि सांस्कृतिक वर्चस्व अगर हमारा होगा तो गोलवरकर का एक उदाहरण बड़ा सटीक है कि सांस्कृतिक वर्चस्व जिसके हाथ में होगा उसी के हाथ में सत्ता आज नहीं तो कल आ जाएगी। तो हम ब्राह्मणवाद के सांस्कृतिक वर्चस्व को हटाकर बहुजनवाद के सांस्कृतिक वर्चस्व को लाने के लिए पहल कर रहे हैं और इसका नेतृत्व गोपाल जी कर रहे हैं। इसलिए हम उनका अभिवादन करते हैं क्योंकि गोपाल भारती यहां पर आए हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं देश को समर्पित हूं। क्यों? क्योंकि मैंने शादी नहीं की है लेकिन मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, यह भी उन्होंने कहा था। हम मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा था बट अटल बिहारी वाजपेयी ने मैं देश के लिए समर्पित हूं क्योंकि मैंने शादी नहीं की है, मैं ब्रह्मचारी हूं। गोपाल भारती जी ने शादी भी नहीं की है और वो अक्षुण्ण ब्रह्मचारी भी हैं। तो ज्यादा कर्तव्य और ज्यादा निष्ठा इनके पास में है। अब साथियों 2024 का चैलेंज क्या है? हम 2014 पर कंसंट्रेट हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि 2014 पर कंसंट्रेट होकर 2024 तक इतिहास बताने में मतलब नहीं है। सच्चा इतिहास बाबा साहब आंबेडकर ने जिस दिन संविधान सौंपा था उसी दिन कहा था कि भारत के लोगों, संविधान देने के बाद प्रजातंत्र आ गया ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। संविधान देने के बाद अब प्रजातंत्र की लड़ाई हो रही है। अगर इधर तुमने ध्यान नहीं दिया तो केवल संविधान के गुणगान गाने से प्रजातंत्र टिका नहीं रहेगा। क्या हुआ? बाबा साहब आंबेडकर ने केवल मतदान का अधिकार नहीं दिया, 4 तरह की स्वतंत्रताएं बाबा साहब आंबेडकर जी ने दी थी। सबसे बड़ी स्वतंत्रता थी आर्थिक स्वतंत्रता। कैसे आएगी आर्थिक स्वतंत्रता? 1947 से लेकर 2014 तक क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे? बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के 2 प्रमुख मार्ग है, एक जमीन और दूसरा उद्योग। और जब देश आजाद हुआ तब इस देश में 80% जमीन सरकार की मिल्कियत थी। भाजपा तो 2014 में आई। 2014 से पहले इन 80% जमीनों का वाटप किसने कैसे किया? बात तो उठानी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी, नहीं तो अंबानी जाएगा और टाटा बैठेगा। इसलिए हमारा दलित आदमी कहते हैं कि टाटा बाटा कुटा सांग मा कुटा है सांग माजा वाटा। ये भाजपा के लाइन में नहीं कहा, वो कांग्रेस के लाइन में भी कहा था कि टाटा बाटा सांग कुटा है माजा वाटा।
लड़ाई को बड़ी बुनियादी ढंग से समझना पड़ेगा कि जब बाबा साहब आंबेडकर कह रहे थे कि आर्थिक लोकतंत्र अगर लाना है तो इस देश की आजादी के बाद जो 80% जमीनें सरकार के पास में है उसका वाटप इस देश का गरीब मुसलमान, इस देश का गरीब हिंदू, इस देश का गरीब बौद्ध, इस देश का गरीब आदिवासी, इस देश का गरीब अठा पगड़ जाति का लोग, उसे वाटप करो तो ही आर्थिक लोकतंत्र आएगा। और इस वाटप की बात, इस वाटप का ढांचा संविधान में बाबा साहब ने डाला, लेकिन वाटप नहीं हुआ क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मूर्खों, नादानों, संविधान को पवित्र ग्रंथ कहकर केवल सर पर रखकर नाचो नहीं, संविधान को केवल पवित्र ग्रंथ कहकर सर पर रखकर नाचना नहीं, और संविधान जहां से कलम आर्टिकल्स के द्वारा अपनी रक्त वाहिनियों को प्रवाहित करता है वो हर राज्य की विधानसभा है। इसलिए मूर्खों, जो संविधान मैं दे रहा हूं उसे अक्षुण्ण रखने का, इस सियासत को द्रौपदी बनाकर जो दुर्योधन लूट रहे हैं उसका वस्त्र हरण कर रहे हैं, उस वस्त्र हरण को बचाने के लिए मैंने हर आदमी को कृष्ण बनाया है और मतदान का सुदर्शन चक्र देकर सियासत को बचाने का उसे सर्वोच्च स्थान दिया है। क्या किया हमने? क्या किया हमने? हमने 1947 के बाद भाजपा के आने से पहले तक जो जमीन हमें मिलनी चाहिए थी वो पूंजीपतियों को जा रही थी, हम सिर्फ गुणगान गा रहे थे। संसद में बैठकर ये लोग हर जमीन को बेच रहे थे और हम फुटपाथ पर दुकान लगाकर जय भीम, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदू धर्म जिंदाबाद, जय बिरसा मुंडा कर रहे थे। लड़ाई को ढंग से समझिए। ये आर्थिक प्रजातंत्र की बात जो बाबा साहब ने कही थी, उस आर्थिक प्रजातंत्र की अर्थी संसद में अलग अलग कानून बनाकर उठा दिए गए। 1990 में खासगीकरण का कानून लाकर सारी सरकारी जमीनों की मिल्कियत इस देश के केवल 32 औद्योगिक घरानों को दे दिए गए। और 2014 में जब भाजपा आती है तो कांग्रेस जो लोकल ट्रेन चला रही थी उसको बुलेट ट्रेन में बदल दिया। जितनी जमीन कांग्रेस ने 2014 तक पूंजीपतियों को नहीं दी, उससे 100 गुना ज्यादा सरकारी जमीन कांग्रेस के बाद भाजपा ने पूंजीपतियों को 2023 तक दे दी। आर्थिक प्रजातंत्र कैसा आएगा? नीली टोपी पहनकर फुटपाथ पर दुकान लगाकर बैठने से आएगा? आर्थिक प्रजातंत्र कैसे आएगा? मुसलमान गोल टोपी लगाकर मुर्गियों की दुकान फुटपाथ पर लगाने से आएगा? प्रजातंत्र कैसे आएगा? ये अपनी हर रोज की रोजी रोटी के लिए रास्ते पर बैठकर चिल्लाने से आएगा? आर्थिक प्रजातंत्र व्यवसाय की मक्तेदारी जब तक सब में वितरित नहीं होती। कॉन्ट्रैक्टर का कानून लाया, किसने लाया? कांग्रेस ने ही लाया। और सारे बड़े उद्योगों का जिसका राष्ट्रीयकरण करने की बात बाबा साहब ने की थी उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और 2014 के बाद तो सारी अर्थव्यवस्था के प्रजातंत्रीय दृष्टिकोण की अर्थी ही उठा दी गई। दूसरा आर्थिक प्रजातंत्र नौकरियों के द्वारा आता है। बाबा साहब ने कहा था कि आर्थिक प्रजातंत्र का तीसरा जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो नौकरियां है। नौकरियों के आर्थिक प्रजातंत्र के लिए बाबा साहब ने आरक्षण का एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया। मोदी सरकार ने कानून बनाकर आर्थिक आरक्षण के इस मुद्दे को, नौकरियों के आरक्षण के इस मुद्दे को खत्म कर नारा दिया था, तुम अंधे हो। मैं आरएसएस के और भाजपा के लोगों की कभी कभी पीठ थपथपाता हूं, इसलिए पीठ थपथपाता हूं कि तुम्हारी मूर्खता पर रोना आता है। 1990 में जब भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया, अरे तभी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख डाला था कि आरक्षण आम्ही संपवू, खाजगी कायदे आम्ही आणू, कंपन्यांचं सार्वजनिकीकरणाचं आम्ही पलटवू आणि त्याला कंपन्यांना देऊ। अंधेरे में कुछ काम नहीं किया। उन्होंने अंधेरे में कुछ काम नहीं किया। सवाल यह है कि बाबा साहब आंबेडकर जी जैसा शूरवीर और क्रांतिकारी जमहूरियत को लाने वाला नेता आपके पास में होने के बावजूद भी उसने दिए हुए उजाले की रोशनी को आपकी आंखें नहीं पहचान पाई, इसके लिए आप दोषी हो। इस देश का मुसलमान दोषी है, इस देश का अनुसूचित जाति जमाती ओबीसी का आदमी दोषी है।
और 2014 के बाद इस प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए धार्मिक प्रजातंत्र को लाया गया। क्या होता है धार्मिक प्रजातंत्र? धार्मिक प्रजातंत्र होता है धर्म पहले और बाकी बातें बाद में। इसमें मुसलमान भी उतरे, क्योंकि बड़े ढंग से आरएसएस और भाजपा ने मुसलमानों के अस्तित्व को इतने धोखे में लाया कि मुसलमानों को भी कहना पड़ा जिंदा रहना है तो मुसलमानियत जिंदा रखनी पड़ेगी। इसलिए मुसलमान भी रोजी रोटी के सवाल को छोड़कर धर्म बचाने के चक्कर में पड़ा। जहां पे 12% मुसलमान अपने अस्तित्व के धोखे के कारण रास्ते पर धर्म बचाने के लिए उतरा, और वहीं पर 80% हिंदुओं को धर्म के नाम पर इकट्ठा करने में भाजपा कामयाब हो गया। अरे जिन हिंदू मुसलमानों को भारतीयत्व के नाम से अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपना प्रतिनिधित्व बचाना था, वो मंदिर और मस्जिद को बचाने के युद्ध में कूद पड़े, और भारतीय इस पूरे ढांचे को तहस नहस करने में भाजपा और आरएसएस कामयाब हो गया। यह होती है धार्मिक लोकतंत्र। वो दिखाने को लोकतंत्र है, लेकिन आवरण धर्म का है। इससे बचने के लिए ही हम सारे धर्म के लोगों को यहां लेकर आए हैं कि बाबा साहब ने कहा था हम पहले भी भारतीय है, आखिरी भी भारतीय है, और भारतीय करके मेरे बच्चे को मस्जिद नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी में प्रतिनिधित्व चाहिए। भारतीय करके मेरे बच्चे को कुरान सर पे लेके नाचने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे को इज्जत और सम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ व्यापार करने की आजादी चाहिए। मुझे कुरान सर पर लेकर नाचने की जरूरत नहीं है, मुझे ना मान और सम्मान के साथ, मेरी अपनी संस्कृति के साथ भारतीय करके जीने का कानून चाहिए, जिस कानून को तहस नहस ये कर रहे हैं। 2024 के चैलेंजेस है ये। दूसरी बात, शिक्षा का प्रजातंत्र सबसे बड़ा प्रजातंत्र होता है। शिक्षा के प्रजातंत्र को आजादी के बाद लगातार खत्म कर दिया गया। आप कहते हो हम संविधान को हाथ लगाने नहीं देंगे। अगर तुम बदलते हो तो हम सर काट देंगे, हम हाथ काट देंगे। और आपके समझ में नहीं आता कि संविधान तो बदलने वाली चीज है ही। जरा ढंग से सुनना, बहुत जिम्मेदारी के साथ जावेद पाशा बात कर रहा है। जब संसद में डिबेट चल रहा था, 132वां आर्टिकल बाबा साहब ने डाला बोदर जी, तब केएम मुंशी थे। केएम मुंशी ने कहा कि बाबा साहब जी यह आर्टिकल बड़ा खतरनाक है, संविधान में न रखिए। तब बाबा साहब ने कहा था संविधान कोई एक पत्थर नहीं है कि जो एक बार बिठा दिया गया तो बिठा दिया गया। संविधान प्रजातंत्र के लोकतंत्र को प्रवाहित करते रहता है, और जब जब लोगों के सामने, देश के सामने समस्या आएगी, उसके मुताबिक संविधान में बदलाव करने की तरतूद, यानी 132वां आर्टिकल है जिसे बाबा साहब ने खुद डाला। लेकिन कैसा बदलाव? समाज को सही सेकुलरिज्म की तरफ ले जाने वाला बदलाव। कैसा बदलाव? आर्थिक शैक्षणिक प्रजातंत्र की तरफ ले जाने वाला बदलाव। कैसा बदलाव? धर्म के नाम पर किसी की लाश न गिरे, बल्कि भारतीयत्व को, उसको गर्व महसूस हो, इधर ले जाने वाला वैचारिक दिशा का बदलाव। क्या किया इन लोगों ने? 1952 में जब बाबा साहब आंबेडकर जीवित थे, तब सुप्रीम कोर्ट में केस डाली, और जिस न्यायिक प्रजातंत्र की बात बाबा साहब आंबेडकर करते रहे हैं, जीवित हयात में बाबा साहब आंबेडकर जी के हयात में 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि संसद को मूलाधिकार और हर तरह के कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव का अधिकार है। 1967 में फिर संसद ने एक अमेंडमेंट पास किया, जिसके तहत किसी भी बदलाव का अधिकार, चाहे मूलाधिकार का ढांचा हो, चाहे किसी भी आर्टिकल को डालना हो, किसी भी आर्टिकल को माइनस करना हो, यह पूरा अधिकार संसद ने अपने पास में लिया। यह केस फिर सुप्रीम कोर्ट में गई 1967 में। जरा ध्यान से लेना, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार संसद को है कि वो मूलाधिकार में और घटना में बदल कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त डाली बोदर जी, भारती जी। वो शर्त थी कि संसद मूल ढांचे को हाथ नहीं लगा सकती है। और हम नाच रहे हैं, मूल ढांचा हमारा है, हमारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं डिक्लेयर नहीं किया कि व्हाट इज मीन बाय मूल ढांचा। सरदार जी समझ में आ रहा है?
किस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से लेकर सारी जगह एक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को हर बदलाव का अधिकार दे दिया और केवल इतना कहा कि संसद मूल ढांचे को हाथ नहीं लगा सकती। क्या होता है मूल ढांचा, ना संसद ने क्लियर किया ना सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया। और उसी के तहत अभी तक 127 दुरुस्तियां, 127 बदलाव का घटना में, कॉन्स्टिट्यूशन में सरकारें कर चुकी हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था मूर्ख न बनना। संविधान अगर तुम्हें दिया है तो उसे तुम दो ही तरीके से बजा सकते हो, सिर्फ दो ही तरीके से। एक तरीका, इस संसद का जो दिमाग है उसको संसद कहते हैं। वेरी क्लियर और क्रिस्टल है बाबा साहब लोकशाही को लेकर। हम समझने में मूर्ख है। क्या कहा था बाबा साहब ने? केवल संविधान को लेकर नाचने से कुछ नहीं होगा, और उसका हृदय विधानसभाओं की सरकारें हैं। इन दोनों जगह आप अपने लोग नहीं बिठाओगे तो दिमाग भी बदल जाएगा संविधान का और हृदय भी बदल जाएगा संविधान का। 2024 में यह चॅलेंज हो गया है की संसद में हृदय भी बदल गया। अरे कुणाला ओरडायचं, कुणाच्या नावावर बोलायचं? 360 खासदार यांचे आहेत। प्रायव्हेटायझेशनचा कायदा आणला, पास। सगळे सरकारी कार्यालय आणि हॉस्पिटल प्रायव्हेट मध्ये देण्याचा कायदा आणला, पास पास। नवीन 3 कायदे आणले, प्रजातंत्राच्या विरोधी आहेत, पास। आणि याच संसदेमध्ये बाबासाहेबांच्या कृपेनं आरक्षणातून निवडून गेलेले 160 खासदार आहेत भाजपाकडे। कुणाच्या नावानं बोंब मारता मुसलमानांच्या, कुणाच्या नावानं बोंब मारता सरदारांच्या, कुणाच्या नावानं बोंब मारता हिंदूंच्या, कुणाच्या नावानं बोंब मारता बौद्धांच्या। अरे बाबासाहेबांच्या उपकारानं जे निवडून गेलेत असे 160 खासदार भाजपाच्या संसदेमध्ये आहेत। तोंड शिवून बसलेत, आपलं पार्श्वभाग चिपवून बसलेत। लढाई कुठं आहे? कुठं आहे लढाई? नीट समजून घ्या। म्हणून फक्त गोंजारून चालणार नाही। आता मैदानात ते 500 होते म्हणून 24,000ला जिंकलेत। अरे ते 31% 2014 मध्ये भाजपा फक्त 31% निवडून आली। आम्ही एकत्र आलो, आम्ही 68% जनता होतो रे, 68%। आम्ही 68% होतो। 500 लोक 1818 मध्ये पेशवाईला हरवू शकतात, आम्ही 70 कोटी भारतीय या भाजपाच्या आणि संघाच्या धर्मवादी विचाराला संसदेतून हाकलू शकत नाही का? निश्चितच हाकलू शकतो, पण एका दिशेनं, एक दिशा से, एक मत से भारतीयों का उद्धार, बगैर किसी जात के, बगैर किसी धर्म के, जिसको जो अधिकार मिला है वो अक्षुण्ण रखते हुए, आरक्षण के कॉलम को अक्षुण्ण रखते हुए और शासन प्रशासन में सहभागिता का कॉलम अक्षुण्ण रखते हुए, अरे क्या कर डाला इन्होंने। मेरा कल का महार बच्चा, मेरे कल का मुसलमान का खाटिक का बच्चा, मेरा कल का आदिवासी बच्चा, मेरे कल का ओबीसी हिंदू का बहुत पिछड़े समाज का बच्चा बाबा साहब ने दिए हुए आरक्षण के तहत एमपीएससी यूपीएससी पास होकर अधिकारी के पद पर जाता था। आज वो यूपीएससी एमपीएससी के पद कॉन्ट्रैक्ट बेस में निकाल डाले। तहसीलदार कॉन्ट्रैक्ट बेसवर नेमणे म्हणून जाहिरात काढली। 128 युनिव्हर्सिटी खाजगीत देऊन टाकले। 187 युनिव्हर्सिटी आता 2024च्या निवडणुकीच्या पहिलीत देऊन टाकणार आहेत। आणि यूजीसी अप्रूव्ड म्हणून केवळ संविधान 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 एवढं गोड वगावून चालणार नाही। त्या संविधानाच्या आरक्षणासाठी, त्या संविधानाच्या संरक्षणासाठी जो मतदानाचा सुदर्शन चक्र बाबासाहेबांनी तुम्हाला दिलं, आपण सगळ्यांना आता कृष्ण बनण्याची गरज आहे। मी फार जबाबदारीने बोलतो। 22 जानेवारी नंतर आम्हा सगळ्यांना कृष्ण बनण्याची जबाबदारी आहे। आणि आपल्या बोटात तो सुदर्शन नाही, मतदानाचा सुदर्शन चक्र जो आहे तो नेमकं कंसाचा वध करण्यासाठी सोडण्याची गरज आहे। नीट समजून घ्या तुम्ही मित्रांनो, बहुत जरूरी है ये। वरना आखिरी बात बोलता हूं, आरएसएस का मैनेजमेंट कितना मस्त होता है, आरएसएस की आइडियोलॉजी कितनी मस्त होती है। आपको मालूम है
22 जनवरी को जो रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना होना है, उस पर सबसे ऊंचा एक ही झंडा लग रहा है। वो झंडा 42 फुट चौड़ा है और ऊंचा लगभग 100 फुट है। जिसे विलन बनाया, जिसके विरोध गोधरा और गुजरात कांड किया, जिस कम्युनिटी को राम जन्म का अत्याचारी कम्युनिटी करके दिखाया, उसी मुस्लिम से इस राम लला के मंदिर पर बनने वाला सबसे बड़ा झंडा भी बनवा लिया। आज का लोकमत पढ़ लो, वो झंडा बनाने वाला मुसलमान है। कैसा मैनेजमेंट है आरएसएस का, हम उतना बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें जवाब देने के लिए हमने ये छोटा सा मैनेजमेंट किया कि हम वो झंडा नहीं लगाएंगे, हम भारतीय नागरिकता का और भारतीय संविधान का झंडा लगाएंगे। और इस झंडे में सिख भी शामिल रहेगा, मुसलमान भी शामिल रहेगा, बौद्ध भी रहेगा, आदिवासी भी रहेगा, 18 पगड़ जाति का आदमी भी रहेगा। इसलिए लड़ाई 2024 की ये केवल भाजपा और आरएसएस के विरोध में नहीं है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस सिर्फ भाजपा और आरएसएस में नहीं है। भाजपा और आरएसएस ने हर कम्युनिटी में उन्हें सपोर्ट करने वाला वर्ग बना दिया है। इसलिए बाबा साहब के उपकार से चुनकर आने वाले 160 खासदार भाजपा के संसद में बैठकर उफ तक नहीं कहते और सारे कानून भाजपा पास कर देता है बिन बोबाट, बिन बोबाट। इसलिए 24 में जिनको चुनकर देना है उनका एफआईआर चेक करना पड़ेगा कि ये पहले भी मंत्री था, इसका एफआईआर चेक करो कि ये क्या था, उसका सर्विस रिकॉर्ड चेक करो कि ये क्या था। लक्षात आलं ना, अमित शहाजी मारेल म्हणून अमित शहाला नाही आणायचं, मग एखाद्या दुसऱ्याला आणायचं। अरे तोही गृहमंत्री असताना तुमची ठेचलीच रे, मग केवळ धर्मनिरपेक्ष तोंडाने बोलतो म्हणून त्याला आणायचं का? गांधी जी की जय बोल रहा है इसलिए लाने का। 2024 में 48% कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल होकर भाजपा को सत्ता में लाए। 48% काँग्रेसचे नेते हे भाजपामध्ये सामील होऊन 2014 मध्ये भाजपाला सत्तेवर बसण्यासाठी त्यांची पालखी स्वतःच्या डोक्यावर घेतलेले आहेत। विदर्भातही तेच झालंय। आता विदर्भवाले इथं बसलेत, आमचा समर्थन आहे, पण या विदर्भाच्या नावानं जे जे मोठे झाले त्यांनी विदर्भवाद्यांच्या मागच्या भागाला बंबूस टाकलं। हे सत्य आहेत, नेत्यांचे नाव आहेत, नेत्यांचे नाव आहेत। जे जे मोठे झालेत नाव घेऊ का? नका, राहू दे, तुम्हाला ऍडमिट व्हावं लागेल वर्ध्याच्या हॉस्पिटलमध्ये, राहू दे, कळतो ना? नाहीतर वाड्यावर जावं लागेल स्लाईन घेण्यासाठी। ॲफिडेविट दिलं होतं आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जे आहेत फडणवीस साहेब, त्यांनी तर उन्होंने तो इतनी बड़ी घोषणा की थी, बोले मां कसम जब तक विदर्भ अलग नहीं होता तब तक शादी नहीं करूंगा। आता पोरगीच त्यांची लग्नाला आली, म्हणजे ते बसले तिकडे, तिथून मोठे झालेले नेते सरळ मुंबईला पुन्हा विदर्भ वेगळा झाला पाहिजे म्हणून बोमला। तरी आमचं समर्थन आहे, क्योंकि विदर्भ अलग होता है तो हमें हमारा मंत्रालय मिलेगा, हमें हमारी विधानसभा मिलेगी, और हमारे हाथ बंबई तक नहीं पुरते हैं, लेकिन नागपुर में बैठने वाले मंत्री के कॉलर तक आराम से पहुंच पाएंगे। इसलिए विदर्भ अलग होने के लिए हम भी समर्थन करते हैं। तो साथियों, भीमा कोरेगांव का ये सारा मतलब है आज का केवल 1818 का गुणगान करने के लिए हमने नहीं लाया है। भारती जी जो आए हैं वो इतिहास बताने के लिए नहीं आए हैं, संदर्भों के साथ वर्तमान में खड़ा होना, ये इस आज के प्रोग्राम का उद्देश्य है। मैं आपको आह्वान करता हूं, हिंदू मुसलमान बौद्ध ईसाई जितने भी हैं, सिख, अगर तुम्हें इस देश में धर्म नाम के राक्षस के पैरों तले कुचले नहीं जाना है और भारतीय नागरिक करके मान सम्मान के साथ अपने समस्त अधिकारों के साथ जिंदा रहना है, तो 2024 में संविधान के रक्षा के लिए सही ढंग से इकट्ठा आइए और अपने मतदान का इस्तेमाल कीजिए। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, जय संविधान, जय भारत।